श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक के महीने के आखिरी के वो 5 दिन शुरू हो चुके हैं, जिन 5 दिनों में हम लोगों को 365 बत्ती के दीपक को जलाना चाहिए। अब दोस्तों 365 बत्ती का जो दीपक होता है ये बहुत ही बड़ा दीपक माना जाता है, क्योंकि इस एक दीपक को जलाने से, इसके दीपदान को करने से हमें पूरे साल भर जो दीपदान करने का फल मिलता है वो सिर्फ इस एक दीपक को जलाने से हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों इस 365 बत्ती के दीपदान को करने के लिए आपको इस दीपक को तैयार कैसे करना है, 365 बत्ती तैयार कैसे करना है, इसी के साथ में इस दीपक को रखना कहाँ पर है, कितने दीपक रखना है, कितने दिनों तक रखना है और किस दिन रखना है, इन पंचवीकन के दिनों में 5 दिन रखना है कि किसी एक दिन रखना है, सुबह रखना है कि शाम को रखना है, इस 365 बत्ती वाले दीपक से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप लोग भी 365 बत्ती का दीपक जलाना चाहते हो या जलाने वाले हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है तो उसका आपको जवाब यहाँ पर मिल जाए। देखो सबसे पहले चीज, कार्तिक के पूरे महीने में 365 बत्ती के दीपदान का बड़ा महत्व माना जाता है, पर कार्तिक के महीने के जो अंतिम 5 दिन होते हैं, जिन्हें पंचवीकन भी कहते हैं या जिन्हें हम देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा या देव दीपावली तक मानते हैं, तो भाई इन 5 दिनों में इस 365 बत्ती के दीपदान का बड़ा महत्व माना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस 365 बत्ती वाले दीपक को आखिर रखना किसको चाहिए, घर में से किस सदस्य को यहाँ पर तैयार करना चाहिए, क्या सभी सदस्यों को एक दीपक रखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज, एक परिवार में से सिर्फ और सिर्फ एक ही दीपक यहाँ पर ये तैयार किया जाता है। घर के सभी सदस्यों को अलग अलग दीपक तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। घर की जो बड़ी माता बहन होती है, जो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, भाई उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन को इस 365 बत्ती वाले दीपक को जलाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि तैयार करके इसका दीपदान यहाँ पर करना चाहिए, है ना। अब दोस्तों इस दीपदान को करना कब चाहिए, कब इस दीपक को हमें तैयार करना चाहिए। देखो वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में जो है इस दीपदान का फल यहाँ पर माना जाता है, पर कार्तिक के महीने के अंतिम 5 दिन जो होते हैं, जो कि आप लोग मान सकते हो देवउठनी एकादशी से लेकर देव दीपावली के बीच में, जब भी आप लोगों को समय मिल जाए, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर के बीच में जब भी आपको समय मिल जाए, भाई उस दिन आप लोगों को ये दीपदान अवश्य करना है, क्योंकि इस एक दीपदान को करने से आपको पूरे साल भर किए गए दीपदान का जहाँ पर जो है फल मिल जाता है। अगर आपने साल भर दीपक नहीं भी जलाए हैं, इस एक दीपक को जला दिया तो आपको पूरे साल भर के दीपदान का यहाँ पर फल मिल जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम जानते हैं कि इस दीपक को तैयार करने में आप लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए और कैसे इस दीपक को तैयार करना है। देखो 365 बत्ती के दीपक को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है 365 बत्ती। अब देखो 365 बत्ती आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर तैयार करते हैं। ये बत्तियां रुई से तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि रुई से तैयार करने अगर बैठोगे तो भाई यहाँ पर आपको काफी समय लग जाएगा और आपकी बत्ती ज्यादा मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो 365 बत्ती होती है ये हम विशेष रूप से या तो मोली से बनाते हैं या तो हम कच्चे धागे से बनाते हैं। तो भाई आप लोगों के यहाँ जैसे भी ये 365 बत्ती बनाई जाती हो, आप वैसे इस 365 बत्ती को तैयार कीजिएगा। पर जब भी हम आपको एक आइडिया दे देते हैं कि आप लोगों को ये 365 बत्ती कैसे तैयार करनी है। देखो मोली होती है या कलावा होता है, तो उस मोली के अंदर बहुत धागे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक मोली में एक ही धागा होता है। जब आप मोली को बीचों बीच से देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारे धागे दिखेंगे। तो उस एक धागे को, उस मौली के अंदर के एक धागे को आपको एक बत्ती मानना है, क्योंकि अगर एक मौली को अगर आप एक बत्ती मानोगे तो फिर आपकी 365 बत्ती का जो मतलब बत्ती है वो तो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी। तो आपकी मौली के अंदर या आपके कलावे के अंदर जितने धागे हैं उन एक धागों को आपको एक बत्ती मानना है। ठीक है, फिर उस हिसाब से आप लोग गोलम गोल घुमा घुमा के उन्हें तोड़ तोड़ कर आप लोग अपनी बत्तियां बना लेना। कुल मिलाकर आपको 365 बत्ती यहाँ पर चाहिए पड़ेंगी। ठीक है, इसके अलावा जो लोग कच्चे सूत से 365 बत्तियां बना रहे हैं वो कच्चे सूत से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपकी 365 बत्तियां निकलकर तैयार हो जाती हैं तो आपको क्या करना है कि उन्हें बीचों बीच से बांधना भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपने खाली 365 बत्ती ली और दीपक तैयार किया तो वो आपकी बत्ती हो सकता है खुल जाए। तो 365 बत्ती जब आप निकाल लें, अच्छे से तैयार कर लें, गिन के सब कुछ करके अच्छे से, तो उसके बाद में उन्हें बीचों बीच से उसी मोली या कलावे से जो है यहाँ पर बांध भी देना है, ताकि वो बत्तियां खुले ना, है ना। तो ये तो बात हो गई 365 बत्ती तैयार करने की, है ना। आप लोग अपनी हथेली में घुमा घुमा कर भी इन्हें तैयार कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि एक बत्ती जो एक धागा होगा उसके अंदर, कलावे के अंदर, ये मोली के अंदर, उसे एक बत्ती आप लोगों को मानना है। ठीक है, उसके अंदर फिर जितने भी धागे होंगे एक कलावे के अंदर, एक मोली के अंदर, उतनी बत्ती आप लोग जो है एक बार में मान लेना। ठीक है, इस हिसाब से आपको 365 बत्ती यहाँ पर तैयार करना है। चलो ये तो बात हो गई 365 बत्ती की। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको दीपक कौन सा लेना है, कौन से तेल से आप लोगों को ये वाला दीपक जलाना पड़ेगा। तो देखो इसमें जो
दीपक है वो 3 तरह के दीपक लिए जाते हैं। मुख्य रूप से जो है वो नारियल का जो दीपक होता है वो लिया जाता है, मतलब जो सूखा खोपड़ा होता है या सूखा जो नारियल होता है उसको बीचों बीच से काटकर एक हिस्से को जो है हम दीपक बना सकते हैं। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर जो मिट्टी का दीपक होता है वो वाला दीपक बड़े साइज का। तीसरा जो है आटे का दीपक जो कि आप अपने ही घर पर तैयार कर सकते हो। तो जिसमें आपको ज्यादा अच्छा लगे कि हाँ इस दीपक में हम 365 बत्ती का दीपक अच्छे से जला सकते हैं, आप वो वाला दीपक ले लो। ज्यादातर जो लोग होते हैं भाई वो मिट्टी का ही दीपक लेते हैं क्योंकि उन्हें वो आसानी से मिल जाता है, उसमें कुछ ज्यादा झंझट भी नहीं होता है ना। तो आप चाहो तो मिट्टी का भी ले सकते हो, आप चाहो तो आटे का भी बना सकते हो, आप चाहो तो सूखा जो खोपड़ा होता है नारियल होता है उसको भी बीच से काटकर उसका भी जो है यहाँ पर दीपक तैयार कर सकते हो, है ना। अब ये दीपक भी आपने तैयार कर लिया है ना। अब आपने दीपक ले लिया, उसके अंदर की 365 बत्ती हमारी तैयार है। अब इसके अंदर क्या चीज हम लोग डालेंगे जिससे ये दीपक जलेगा, तो देखो इस दीपक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज डलेंगी। यहाँ पर है पहला तिल का तेल और दूसरा है शुद्ध देसी गाय का घी, और इसके अलावा तीसरा कोई भी तेल इस दीपक के अंदर नहीं डलता है ये 365 बत्ती वाले दीपक में। सरसों का तेल तो आप लोग मत डालना इसके अंदर, ये नहीं डाला जाता है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, तिल का तेल डाल सकते हो और शुद्ध देसी गाय का घी डाल सकते हो, है ना। अब देखो ये जो दीपक है दोस्तों, ये दीपक आप लोगों को प्रदोष काल में शाम के समय जलाना है या रात्रि के समय की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप इस दीपक को जला सकते हो। किस दिन जला सकते हो, पचवीगन के इन 5 दिनों में से किसी भी एक दिन, या पचवीगन के इन 5 दिनों में से पूरे 5 दिन भी आप इस दीपक को जला सकते हो। और इस दीपक को आप कहां कहां पर जला सकते हो वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमें जानना है कि भाई इस दीपक की हम पूजन कैसे करेंगे और इसको हमें रखना कैसे है। तो देखो सबसे पहले आप कोई अपने घर की ही पूजन वाली थाली ले लो या कोई थाली ले लो, उस थाली के बिल्कुल बीचों बीच में स्वस्तिक बना लो, ठीक है। स्वस्तिक बनाने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि भाई चावल का आसन देना है ना। चावल का ना दे सको तो जो मतलब तिल होती है उसका भी आप लोग आसन दे सकते हो। आसन देकर अपने इस दीपक को जो है उसके ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है। दीपक को उसके ऊपर रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस दीपक को जला लेना है ना। देखो अगर घर के अंदर दीपक जलाकर ज्यादा दूर आपको इस दीपदान को करने के लिए नहीं जाना है तो आप घर के अंदर ही इस दीपक को जलाकर इसकी पूजन करके इसे अपने घर के पास में जहां पर भी रखना चाहते हो हम आपको जगह भी बताएंगे, वहां पर रख सकते हो। और अगर आपको अपने घर से ज्यादा दूर जाना है इस दीपक को जलाने के लिए तो आप इसकी पूजन भी वहीं करिएगा और वहीं पर इस दीपक को रखिएगा, घर से जलाकर मत लेकर जाइएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि इसकी पूजन कैसे करनी है। देखो सबसे पहले इस दीपक को जला लीजिएगा आप लोग। जलाने के बाद आप लोगों को रोली कुंकू से इसके गोलम गोल में आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तिलक कर देना है, ठीक है। मतलब रोली कुंकू जो होती है उससे तिलक जो है इस दीपक के गोलम गोल में कर देना है। थोड़े से अक्षत समर्पित कर देना है, फूल समर्पित कर देना है। अगर भोग आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप लोग भोग भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब जो अगली चीज आती है वो ये आती है कि अब आप लोगों को इस दीपक को लेकर कहां पर जाना है। देखो आपने दीपक जला लिया, अपने घर पे इसकी पूजन कर ली, भोग वगैरह फूल वगैरह सारी चीजें समर्पित कर दी। अगर आप चाहो तो दीपक के अंदर भी कुछ चीजें डाल सकते हो, जैसे कि मतलब सिक्का वगैरह या तो काली तिल या चावल के दाने जो आप लोग डालते हो वो डाल सकते हो ना, क्योंकि खाली दीपक नहीं जलाया जाता है और आसन देकर ही दीपक को हमें रखना चाहिए, है ना। तो ये 365 बत्ती का दीपक आपने तैयार किया, आपने इसकी पूजन करी। अब इसको रखने की जगह कौन कौन सी है वो यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखो ये जो दीपदान है ये कई जगहों पर किया जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसे एक जगह पर किया जाता है। देखो इस दीपदान को आप अपने घर पर भी कर सकते हो, घर के बाहर भी कर सकते हो। घर पर आप चाहो तो अपने घर में तो जो तुलसी का क्यारा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की बड़ी विशेष महत्वता होती है, इसलिए तुलसी के क्यारे के पास में, पौधे के पास में भी आप इस दीपदान को कर सकते हो। अगर तुलसी के क्यारे में अपने ही घर में इस दीपदान को कर रहे हो तो अपने ही घर में इस दीपक को जलाकर इसकी पूजन करके इस दीपदान को फिर इस दीपक को ले जाकर तुलसी के क्यारे के पास में रख देना, ठीक है। ये पहली ये जगह हो गई। उसके बाद में जो दूसरी जगह है दोस्तों वो है नदी, मतलब कोई भी नदी, बावड़ी या तालाब जो होते हैं उसके घाट पर जाकर भी आप इस दीपदान को कर सकते हो। इसलिए आप लोगों को पूजन वहीं पर करना पड़ेगा, क्योंकि घर से जलाकर लेकर जाओगे तो हो सकता है बीच में दीपक बुझ जाए, इसलिए वहीं पर जाकर पूजन करना और वहीं पर जाकर अपना दीपक रखना। अगर घर से दूर दीपक आप लोग लेकर जा रहे हो, दीपदान कर रहे हो, तो फिर वहीं जाकर पूजन करना और वहीं इस दीपक को रख कर आना। उसके बाद में आप इस दीपक को आकाश में भी दीपदान कर सकते हो, आकाश के लिए भी कर सकते हो, किसी शमी के पेड़ के नीचे भी कर सकते हो, आंवले के पेड़ के नीचे भी कर सकते हो, बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी कर सकते हो, है ना। किसी भी मतलब शाम के दिन समय ही आप लोगों को करना है और जरूरी नहीं कि सभी जगहों पर जाकर करो, किसी भी एक जगह पर जाकर एक 365 बत्ती का आप लोग दीपदान कर सकते हो। अन्यथा 5 दिन ना कर पाओ पचवीगन के तो भाई आप लोग किसी भी एक दिन 5 365 बत्ती के दीपक तैयार कर सकते हो, और 5 भी ना कर पाओ तो किसी भी एक दिन या 5 दिन जो है एक एक दीपक तो आप लोग 365 बत्ती का तैयार करके किसी भी एक जगह दीपदान जरूर करके आओ, ठीक है। चाहे नदी, बावड़ी, तालाब देख लो, चाहे अपने ही घर में तुलसी का क्यारा देख लो, चाहे अपने घर में जो रसोई घर होता है वो देख लो, है ना।
तो बस आप लोगों को किसी भी एक जगह पर जाकर इस 365 बत्ती के दीपक को तैयार करके इसकी पूजन अर्चना करके इसको आप लोगों को वहां पर रखकर आ जाना है ना। और जब आप इस दीपक को रख रहे हो, चाहे किसी भी स्थान पर रख रहे हो जहां पर आप इस 365 बत्ती के दीपदान को कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि अपना जो मुख है वो उत्तर या पूर्व का होना चाहिए। मतलब आप जिस तरफ दीपक रखने जा रहे हो आपका मुख उत्तर दिशा या तो पूर्व दिशा का होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को इस दीपक को उस जगह पर रखना है जहां पर आप इस 365 बत्ती के दीपदान को कर रहे हो, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस दीपदान को करने के लिए कहाँ, घर में कर रहे हो या बाहर जा रहे हो, जहां पर भी जा रहे हो आपको फल जरूर मिलेगा 365 बत्ती के दीपदान को करने का। चाहे घर में करो, चाहे नदी बावड़ी तालाब के पास में करो, चाहे किसी वृक्ष के नीचे करो, भगवान का आशीर्वाद जरूर आपके पास यहाँ पर मिलेगा। खीर बताशे भी अगर आप इस दीपक के पास में जो है भोग के समय मतलब समर्पित करोगे तो वो भी यहाँ पर ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग दीपदान जब करने जाओगे, दीपक जब आप लोग रखोगे, जहां पर भी आप लोग दीपदान करने के लिए जा रहे हो, जैसे हम नदी के समझ लेते हैं कि आप नदी के पास में इस दीपदान को करने के लिए जा रहे हो, तो नदी के पास में जब आप इस दीपदान को करने के लिए जाओगे और अपने दीपक को जलाकर पूजन अर्चना करके इस दीपक को वहां पर रख दोगे, दीपक को रखने के बाद दोस्तों आपको वहीं पर हाथ जोड़कर एक बार प्रार्थना भी जरूर करना है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो मनोकामना बोलना है, नहीं है तो आशीर्वाद स्वरूप जो है आप लोगों को भगवान से बोलना है कि आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनाए रखिएगा, ठीक है। ऐसी आपको हाथ जोड़कर वहीं पर बैठकर प्रार्थना करना है। प्रार्थना विनती करके आप लोग वहां से उठकर सीधा अपने घर पर आ सकते हो। इस तरीके से 365 बत्ती का दीपदान यहाँ पर किया जाता है। सबसे बड़ा जो महत्व माना जाता है 365 बत्ती के दीपदान का, वो देव दीपावली के दिन माना जाता है ना। देव दीपावली के दिन मतलब कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन। अगर आप लोगों से पचवीगन के 5-4 दिन छूट भी जाते हैं तो भाई देव दीपावली का दिन तो मत जाने देना हाथ से। या जो लोग 4 दिन दीपक ना जला सकें वो सिर्फ और सिर्फ देव दीपावली के दिन 365 बत्ती का दीपदान अवश्य कीजिएगा, ठीक है। वैसे दोस्तों हमने आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं कि आप लोगों को ये दीपक कब जलाना है, कैसे जलाना है, कितने दीपक जलाना है, और भी बहुत सारी जानकारी हमने दे दी। आपके मन में अगर अभी भी कोई प्रश्न है तो उसे हमसे जल्द से जल्द कमेंट करके पूछ लीजिए और इस 365 बत्ती के दीपदान को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पर फल देखने के लिए मिलने वाला है। कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तु।